अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नफीस अकबर कासमी। बीवी से हमबिस्तरी और सोहबत के वक्त कॉन्डम का इस्तेमाल करना कब जायज़ है और कब जायज़ नहीं है। आम तौर पर लोग कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। शरीयत क्या कहती है? क्या इस्लाम ने कॉन्डम के इस्तेमाल की इजाज़त दी है? आइए हम देखते हैं पूरा मसला क्या है, इसकी तफसील। इसी सिलसिले में किसी ने फतवा पूछा है, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल: क्या हम सोहबत के वक्त कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम बिस्तरी के वक्त सारे कपड़े निकाल सकते हैं? या ये बताएं किस जगह तक खोल सकते हैं? हम बिस्तरी की हद कहाँ तक है? जैसे कि बीवी चाहती है कि शोहर मुझे और ज़्यादा खुश करे, या शोहर चाहता है कि मैं कुछ ज़्यादा हम बिस्तरी करूँ। इसका तरीक़ा क्या है और इसकी हद कहाँ तक है? तफसील से बताएं। मर्द को बीवी के लिए और बीवी को शोहर के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत भी बताएं। दारुल देवबंद के मुफ्तियान किराम ने इन सब सवालात के जवाबात दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला वजह कॉन्डम का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। अगर कोई ज़रूरत दाई हो, मसलन पहला बच्चा अभी दूध पी रहा हो या औरत सेहत के एतबार से कमज़ोर हो, तो ऐसी सूरत में कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूरत में कॉन्डम के इस्तेमाल में शरअन कोई हरज नहीं है। दूसरा मसला यह है कि मियाँ बीवी के लिए आपस में जिस्म के किसी भी हिस्से से कोई पर्दा नहीं है। अलबत्ता मुनासिब यह है कि अगर दोनों बिल्कुल नंगे होकर हम बिस्तरी करें तो कोई चादर वगैरह जिस्म पर डाल लें। नीज शरीयत में हम बिस्तरी की कोई हद मुतय्यन नहीं है। मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और सेहत का ख्याल रखते हुए जितनी बार और जितनी देर तक चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं। मर्द को बीवी के लिए और बीवी को शोहर के लिए ज़रूरी हिदायत यह है कि एक दूसरे के हुकूक अदा करें और प्यार मोहब्बत के साथ दोनों इस दिवाजी ज़िंदगी गुजारें। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल देवबंद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करके हौसला अफजाई फरमाएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।